जरूर कीर्ति करो प्रभु की, गाविए सुनिए। गुरु की वाणी है ना, मन रखिए भाव। पहली स्टेज क्या थी? गाविए। ओ हम तैयार नहीं है, सुनिए, ठीक है। अगर गाविए और सुनिए दोनों बातें नहीं साथ जाएगी तो मन में वाणी के लिए मात्रा नहीं आएगी। याद रखना, खाली सुनने से नहीं। तो मेरी प्रार्थना है आपके चरणों में, सभी जो नीचे ऊपर जो भी बैठे हैं, गुरुवाणी हाथ में आप जोर से गाओ ना। गायन ऐसा होना चाहिए तो दूर दूर पहाड़ों पे पहुंचे आवाज। क्योंकि जब हम बातें करते हैं तो बाहर निकलना नहीं, बोलना पड़ता है, भाई बंद करो बातें, बंद करो, इधर बोलना पड़ता है, गाओ। इधर नहीं गाना है, बाहर तो बातें दुनिया की जरूर करनी है। गाया करो, सभी भी कीर्तन में बैठो, अभी भी बीच में बोलना ना पड़े, सभी गाओ। संसार
तुद संसार उपाया है प्रभु, तूने ये सारा संसार, सारी सृष्टि उत्पन्न की है और श्रेष्ठ धंधे लाया। हर एक को अपना अपना धंधा काम उसमें आपने लगा दिया। पहली तो क्या, जोगी अंदर जोगियां, तू भोगी अंदर भोगियों के अंदर भी प्रभु तू है। तूने उसको भोगने की एक कर्म दिया है। जोगी भी है तो भोगी भी है। परमात्मा तेरा खेल एक अजीब है। तुद संसार उपाया श्रेष्ठ धन ने लाया। सभी को अपने अपने हिसाब से देखना, कर्मों की थ्योरी है ये। जैसे जैसे कर्म है इंसान के, हाँ, पिछले कर्म, उस हिसाब से तू पासा ढाल रहा है। वो चौपट खेलती है ना, चौपट पहले खेलते थे ना, पासा ढालना। तू पासा ढाल रहा है किस हिसाब से? जैसे जैसे एक एक कर्म है उनको वही तू बख्श रहा है। अगर जोगी है तो तू जोगी बनाता है, अगर भोगी है तो उसको तू भोगी बना रहा है। किसी के हाथ की बस की बात नहीं है, ये प्रभु का खेल चल रहा है। तेरा अंत न पाया, कौन ले सके तेरा अंत है प्रभु। तू कितना गहरा है, कितना बड़ा है, कौन तेरा अंत ले सके। तेरी कुदरत को कौन पहचान सके। मैं कौन जो कहूं ये आदमी गलत है या वो सही है। अगर गलत है तो तूने परमात्मा उसके कर्मों के हिसाब से उसको गलत बनाया है। कसूर क्यों दें हम उसको? किस ख्याल से हम कसूर देते हैं? वो भोगी है, भोगने दो ना उसको, परमात्मा का खेल है। तो फिर मैं क्या करूं? हे प्रभु, आपने तो बना दिया जिसको जैसा बनाना था, देखे कीता अपना। तो सबको धंधे पे लगाकर अपना कर्म जो तूने किया उसको देख के नानक भक्ता सदा विकास, तू विकसित में है। तू हरदम तू तो अपनी कुदरत देख कर तू तो अब हैरानगी नहीं हो रही, तुझे खुशी हो रही है। तो सबको अपने अपने कर्मों का मैंने फल दे दिया है। फिर कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई चिंता से भरा हुआ है, कोई चिंता से बाहर है। प्रभु का खेल है। तो फिर मैं क्या करूं? गुरु कहते हैं हमारी तू कुर्बान जा। किसके ऊपर? तेरे नाम के ऊपर। हमारी वार ने अपने आप को मैं बलिहार करूं तेरे नाम पे और तेरे नाम के जाप करने वाले के ऊपर, भोगियों के ऊपर नहीं। कुर्बान तेरे नाम नो, जो तेरा नाम लेती हैं उसके ऊपर मैं कुर्बान जाऊं, मैं वारी जाऊं उनके ऊपर।
का जाप करते हैं और हम वारी जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, जिनको परवाह भी नहीं है कि मंदिर में चल के, गुरुद्वारे में चल के मत्था टेकना है। उनके पीछे हमने जिंदगी लुटा दी, अपनी कुर्बान कर दी। गुरु एक बात करते हैं, हम दूसरी बात करते हैं, लेकिन मत्था जरूर टेकेंगे। गुरु तू मेरा गुरु है ना, मैंने तो मत्था टेकना है खाली, बस, इससे ज्यादा नहीं। और जब कुर्बानी की बात आती है तो श्री गुरु नानक देव साहब जी अपना घर बार छोड़ के निकल पड़े, निकल जाते हैं अपना घर बार छोड़ के। कहां? पंजाब से सुमेर पर्वत पे, पंजाब से तिब्बत में, पंजाब से बगदाद में निकल पड़ते हैं, क्योंकि गुरु का हुक्म है, हाओ वारी हाओ वार ने, मैं अपने आप को कुर्बान कर दूं। जो भी तेरा नाम लेते हैं उसके ऊपर मैं तन मन वार कर दूं अपना। गाओ सभी, हाओ वारी हाओ वार। तख्ते पे बैठते हैं, किसके लिए? कुर्बानी किसके लिए? प्रभु तेरे नाम के लिए, मैं तेरे नाम के ऊपर कुर्बान जाऊं। इस शरीर अगर मिटने वाला आज नहीं तो कल है, अगर आज मिट गया तो कुर्बानी है, ये तेरे दर तेरे लेखे में आएगी। सब कुछ जानने वाले, सब कुछ करने वाले, इतना कुछ करके कुर्बानी क्या है? मैं निर्गुण आले को गुण नाही। हम कहेंगे श्री गुरु अर्जन देव साहब जी, जिन्होंने इतने बड़े ग्रंथ की रचना की, जो आप जिन नाम का जहाज माना गया, वो कहते हैं मैं निर्गुण आले वो गुण नाही। आप पे तरस पयो है, तू मेरे ऊपर तरस खाता है, तब मैं ये कर सकता हूं। तो श्री गुरु अर्जन देव साहब जी की कुर्बानी, पहले श्री गुरु नानक देव साहब जी, अब श्री गुरु अर्जन देव साहब जी क्या कह रहे हैं? हवारी हो कुर्बानी कैसी कुर्बानी है? बाबा सीचन जी जब आए उनके पास, उनके शहर में, श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी को पता चला मेरे श्री गुरु नानक के सुपुत्र आए हैं। दर्शन करने के लिए गए अपने परिवार को लेकर, और बाबा सीचन ने वचन निकाले से कि ए तेरा पुत्र बाबा गुरुदत्ता मुझे दे, मैं नाम का इसको एक वसीला बनाऊं, नाम मार्ग में इसको डालूं।
अगर मेरे से आज कोई संत या गुरु मेरा पुत्र मांगे, मैं तो कहूंगा नॉट पॉसिबल, है ना? मोह है ना, पुत्र और बच्चों में हमारा मोह है। हम ये नहीं कहेंगे कि श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी अपने सुपुत्रों को प्यार नहीं करते थे। गुरु तेग बहादुर साहब जी उन्हीं के सुपुत्र हैं जो गुरगद्दी के लायक बने। ऐसी कुर्बानी किसके लिए उन्होंने की? नौवें पातशाही पिता ने कुर्बानी की, एक सुपुत्र दे दिया, बाबा सिंचन के हवाले कर दिया। लगाओ इसको नाम के मार्ग में उदासी पंथ चलाओ। और अब उनके दूसरे सुपुत्र श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, किसने कहा कुर्बानी देने को? उनके सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह साहब जी जब गोविंद राय है 8, 9, 10 साल के, जब कश्मीरी पंडित आए उनके पास कि हिंदुओं की लाज रखने के लिए कुर्बानी चाहिए किसी महापूर्ण संत की, तब गोविंद राय जो 8, 9 साल का बच्चा है वो कहता है, हे पिता, तेरे से बड़ा संत कौन है? पिता की कुर्बानी। बाइबल के अंदर इसहाक पुत्र है इब्राहिम का, संत इब्राहिम जो है अपनी कुर्बानी, जो परमात्मा ने इब्राहिम से पुत्र की कुर्बानी मांगी, पिता थोड़ा डर गए। पुत्र ने कहा परमात्मा ने मांगा है, दियो। कुर्बानी किसके लिए? हमारी दादाजी ने कुर्बानी। रिटायरमेंट के बाद गुरपुरब चल रहा है मुंबई में, गुरु नानक देव साहब जी का रात्रि का कीर्तन चल रहा है, रहन समाई कीर्तन। टेलीग्राम मिलता है उनको कि अब आपने रिटायर किया कैबिनेट सेक्रेटरी से, अब आपको हम दुगनी तनख्वाह दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सर्विस में आप वापस आओ। टेम्पटेशन, परमात्मा फेंकता है टेम्पटेशन इसके आगे। दादाजी ने जवाब दिया, उसी समय एक नोट लिख के किसी को दिया, अभी केबल का जवाब दे दो, भेज दो। वो क्या है? नहीं चाहिए। हाँ, कहते मैंने तो जब रिटायर किया मैंने तो अखंड पाठ रखवाया, प्रभु तेरा शुक्र है 8 बच्चों की पालना के लिए जो मैंने करना था मैंने किया, अब शुक्र है मुझे वो छुट्टी मिली, गृहस्थ का त्याग कर दिया। निकले उधर से आश्रम के लिए, कीर्तन यात्रा के लिए निकले। किसके लिए? हमारी
बढ़ सकेंगे जब तक सब कुछ तूने अर्पण नहीं किया गुरु के चरणों में। तब तक माफ करना, ये अगर हम उम्मीद रख के बैठे हैं ना कि हम तो रोज नित्य का पाठ करते हैं, प्रभु मैंने नाम का जाप कर लिया, तो भूल जाओ अर्लियर द बेटर। मैंने माला हाथ में उठा ली, मैंने समझा मैं प्रभु का दास बन गया। जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया, तो संसार उपाया श्रेष्ठ धन दे लाया। तूने क्या किया, मैं कौन कहने वाला तू ठीक किया ओ गलत। एक जोत ते एक नूर ते सब जन उपजा, कौन भले को मंदे, कौन मंदा कौन भला प्रभु जानता है। अगर मंदा बनाया है किसी को तो प्रभु के हुक्म से वो मंदा बना है, अपने कर्मों से, अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा ने पासा ढाल दिए। इसको कहां लगाना है, इसको किस कार्य में लगाना है। लेकिन हे इंसान, तेरा फर्ज है जो नाम का जाप, जो सच की तरफ है, कुर्बान जा उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी माफ करना जो सच है, कभी कभी हम देखते हैं ना 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 इसका तो काफी नामाचार हो रहा है। हाँ, फिर अंदर क्या है परमात्मा जाने, लेकिन मेरा भी तो नाम होगा ना। हाँ, कभी कभी ये भावना आ जाती है। कुर्बानी, गुरु नानक देव साहब जी हमें इस शब्द में बता रहे, तू कुर्बान जा उनके ऊपर जो तेरा नाम का जाप करते हैं। और जाप है अजपा जाप, 8 पहर जिनके अंदर सिमरन चल रहा है प्रभु का, उसके पास बैठा कर उसका संग कर। बरगद बहारे
जिस सतगुरु से मिलाप करने से परम गति की प्राप्ति होए, कहते हैं उसके ऊपर कुर्बान जाओ, बन जाइए। और जिसके लिए सुर नर मुन जन लोच दे, सुर नर मुन जन लोच दे, और ढूंढ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको प्राप्ति नहीं होती प्रभु की। वो उद्यम कर रहे हैं लेकिन नहीं, सतगुरु जब तक संग न है उसके, सतगुरु दिया बुझाए जी। सतगुरु तुझे पूछ देगा कि कैसे चलना है। जब तक मैंने सतगुरु की शरण नहीं ली है, लेकिन सतगुरु का संग तो सभी करते हैं, हजारों लाखों करते हैं, प्राप्ति किसको होती है? वो फिर बाहर का दर्शन हो गया, और संग नहीं है, वो सत्संग नहीं है। संग तो सभी ने किया, किसी ने किस ख्याल से किया, किसी ने किस ख्याल से किया। जब तक मेरा मतलब है किसी में तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा संगी है। कहते सतगुरु को बल जाइए, जित मिलिए परम गत पाइए। परम गति जिससे प्राप्त हो उसका संग कर, उसके ऊपर कुर्बान जा, सभी के ऊपर नहीं। अब सतगुरु कहां से मिले, किस संगत में बैठ के मुझे सतगुरु की प्राप्ति हो? कौन सी संगत है जो मुझे ये बूझ डाले कि प्रभु कौन है, गुरु कौन है? आखिरी पद में बता रहे हैं, सत्संगत कैसी जानी है, सवाल है। सत्संगत कैसी जानी है, जिते एक को नाम वखानी है, या एक नाम के सिवा और कोई बात न चलती हो, उसको सत्संग कहना। साधु का हम संग करते हैं, लेकिन फिर भी बातें कुछ और चलती हैं। माफ करना जो सर, मैं क्योंकि मैंने समझा वो संत है, मैंने समझा वो साधु है, थोड़ी अट्रैक्शन, टेम्पटेशंस। गुरु ने कहा सब वही माया जाल दियो, जाल जियो। एक माया का जाल प्रभु ने फेंक दिया है हम सबके आगे, वो मोहित करती है सभी को, मोह लेती है। कौन उसमें से निकले, किसको बूझ आए? कहते साधु का संग कर, लेकिन कौन सी सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखानी है। क्योंकि एको नाम हुक्म है, नानक गुरु कह रहे हैं एको नाम हुक्म है। नाम जपने का हुक्म है, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानिश दे ही पाई। मानिश दे हमको मिली है नाम का जाप करने के लिए, न इधर उधर भटकने के लिए। एक को नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए। फिर रिपीट किया, कौन बूझ देगा? सतगुरु तेरा बूझ देगा कि तू नाम जपने के लिए संसार के अंदर आया है। गाओ सत्संगत कैसी